हेलो ब्यूटीफुल स्टार्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्स मिस्टिक एन्चेंट्रेस। मैं आपकी होस्ट, आप सभी का दिल से वेलकम करती हूँ गाइस। डिवाइन मैस्कुलिन्स और डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी शिफ्ट्स आज क्या कहती हैं और आज की जो सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट मूव कैसा रहेगा और ये नेक्स्ट एक्शन आप कब तक एक्सपेक्ट कर सकते हो, ये सारी बातें आज के शिफ्ट में जानेंगे गाइस। तो बने रहिए मेरे इस वीडियो पर। चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो आप सभी का स्वागत है यहाँ पर। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू दिस चैनल, ऑल्सो हिट द बेल नोटिफिकेशंस टू गेट द अपडेट्स फ्रॉम दिस चैनल। तो सबसे पहले यहाँ पर डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जीज को ग्रैब करते हैं। आपके पर्सन की एनर्जीज अपीयर हुई हैं 10 ऑफ समर एंड किंग ऑफ विंटर की एनर्जीज के साथ। इन कार्ड्स में लिखा है एन इमोशनली फुलफिलिंग लाइफ विथ फैमिली और फ्रेंड्स, raising children wisely, people you can trust. And on the other hand, King of Winter talks about get advice from someone professional and objective, public speaking, unemotional relationships. तो यहाँ पर एक पुश एंड पुल आपके पर्सन के माइंड एंड हार्ट में बना हुआ है। इनका दिल एक बहुत ही ब्यूटीफुल, कंप्लीट, कंटेंटेड रिलेशनशिप चाहता है जहाँ पर फैमिली लाइफ है, इमोशनल फुलफिलमेंट या कंटेनमेंट है। इनका कोई सपना है जो शायद आपके साथ ही कंप्लीशन की तरफ पहुँच सकता है। इन्होंने एक फैमिली लाइफ सोची होगी आपके साथ, जहाँ पर ये चाहते तो हैं कि ये सब कुछ ही हासिल कर लें और इन्हें बहुत अच्छे से पता है कि वो फुलफिलमेंट आप ही इन्हें प्रोवाइड कर सकते हो, आप ही इन्हें वो सारी चीज़ें दे सकते हो जो भी इन्होंने सोचा है। मतलब यहाँ पर इट ऑलवेज टॉक्स अबाउट द हीलिंग, द कंफर्ट, द होम, ओके, जो कि सिर्फ और सिर्फ डिवाइन फेमिनिन के साथ ही पॉसिबल हो सकता है। बट ऑन द अदर हैंड यहाँ पर इनका माइंड ये कहता है कि अगर मुझे इस पड़ाव तक पहुँचना है तो पहले मुझे खुद को प्रिपेयर करना होगा उस फाइनल डेस्टिनेशन के लिए, जो कि मेरी एक अल्टीमेट डिज़ायर है, जो कि मेरा लॉन्ग अवेटेड ड्रीम है और वो सिर्फ और सिर्फ मेरी डिवाइन फेमिनिन के साथ ही पूरा हो सकता है। लेकिन क्या मैं उस चीज़ के लिए रेडी हूँ? क्या मुझे मतलब अपने आप को उस लेवल तक की प्रिपरेशन रखनी पड़ेगी? क्योंकि मैं हो सकता है आई एम नॉट इनफ। ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन की लिटरल फीलिंग्स हैं। क्यों ना आई शुड पुश माई सेल्फ इवन मोर टूवर्ड्स बीइंग अ परफेक्ट पर्सन, जहाँ पर ये अपने सेल्फ प्रोफेसीज में एक फियरफुल पर्सन की तरह एक्ट कर रहे होते हैं। इनको लगता है कि आई एम नॉट इनफ। इनके कुछ सेट गोल्स होते हैं और इन्हें लगता है कि अगर मैं अभी ही राइट नाउ ही किसी एक ऐसे इमोशनल ड्रीम के लिए सरेंडर हो जाता हूँ तो ऑफ कोर्स मेरा जो प्रैक्टिकल वर्ल्ड है वो हैम्पर कर जाएगा। क्यों ना मैं खुद को और पुश करूँ टू बिकम दैट सक्सेसफुल पर्सन, जहाँ पर अपनी इमोशनल फुलफिलमेंट को बाद में भी देखा जा सकता है। क्योंकि इफ़ आई वॉन्ट टू प्रोवाइड फॉर माई डिवाइन फेमिनिन, आई शुड बी द कंप्लीट वर्जन ऑफ माई सेल्फ। यानी कि वो अपना 100% देना चाहते हैं और इनको हमेशा से ही लग रहा होता है कि आई एम नॉट इनफ। और ये बहुत बड़ा फियर होता है डिवाइन मैस्कुलिन के लिए, जहाँ पर आपके पर्सन चाहते तो बहुत कुछ हैं लेकिन ये खुद को अनइमोशनल बनाकर रख रहे हैं। इनकी जो दिल की डिज़ायर है, मान लो वो एक होम है जहाँ पर प्यार है, जहाँ पर सुकून है, जहाँ पर कंफर्ट है, जहाँ पर एक कंप्लीशन है। लेकिन आपके पर्सन का जो माइंड है, जो प्रैक्टिकल माइंड है, वो लॉजिकल वेज में बिहेव करने लगता है कि ऐसे कैसे, मतलब ये सब कुछ हासिल करने के लिए पहले खुद को उस काबिल बनाया तो जाए। am I enough for my divine feminine? इस तरह के क्वेश्चन एंड आंसर्स में आपके पर्सन घिरे हुए हैं अभी। इनको लगता है कि इस तरह से जज्बातों में बहने से कुछ फ़ायदा नहीं है, इमोशनल होने से कुछ फ़ायदा नहीं है। आई शुड पुश माई सेल्फ इवन हार्डर टू गेट टू दैट स्टेज जहाँ पर मैं अपने इमोशनल फ्रंट पर वर्क कर सकूँगा। ठीक है। और मुझे ऐसा भी लगता है कि आपके पर्सन खुद को अवॉइडेंस में रख रहे हैं। इनका दिल अगर बहुत ज़्यादा आपको मिस कर रहा है और ये आपके साथ एक सेफ हार्बर ऑलरेडी सेंस करते हैं, तो ये खुद को शायद ये बात कहकर तसल्ली दे रहे होंगे कि कोई बात नहीं, अगर मैं
अपने प्रैक्टिकल वर्ल्ड में और शाइन करने लग जाऊंगा तो मेरी डिवाइन फेमिनिन कहीं नहीं जाएगी मुझे छोड़कर. शी हैज़ टू कम बैक टू मी. मतलब ये चाहेंगे हमेशा से ही ऐसे अप्रोच में रहना जहाँ पर ये आपसे आगे रहें. दे शुड बी अहेड ऑफ यू. और यही एक लौता रीज़न होता है जहाँ पर रनर एंड चेजर वाला डायनामिक इतनी ईजिली ख़त्म नहीं होता. इवन दो आपके पर्सन आपको मिस कर रहे होते हैं, बट क्योंकि पैटर्न्स ऐसे रिपीट हुए होते हैं कई बार कि आपके पर्सन खुद को यही इसी बात की तसल्ली दे रहे होते हैं कि थोड़ा और रुक जाते हैं. फाइन, स्टिल वो वक्त नहीं आया है. स्टिल मैं और भी पुश कर सकता हूँ खुद को. मैं और लाइक प्रैक्टिकल वर्ल्ड में और सक्सेसफुल बनकर दिखाऊंगा अपनी डिवाइन फेमिनिन को, ताकि वो दोबारा से मुझे चेज करे. और इनको लगता है कि चेजिंग कैन बी द बेस्ट प्लेस फॉर हिम. अगर कोई इन्हें चेज कर रहा है, कोई इन्हें अटेंशन दे रहा है, तो ये तभी खुद को वर्दी मानते हैं. वरना ये कभी चाहेंगे नहीं खुद को सरेंडर करना. अपने इमोशनल वर्ल्ड में ये सरेंडर नहीं होना चाहेंगे. इनको लगता है कि इस तरह की डिज़ायर्स रखना खुद को लेजी बनाना है, और मैं अगर कुछ और अचीव कर सकता हूँ तो क्यों नहीं, क्यों मैं सरेंडर हो जाऊँ फैमिली लाइफ में या उस कंफर्ट में जहाँ पर मुझे अपनी डिवाइन फेमिनिन के आगे सरेंडर होना पड़े. और यही बात आपके पर्सन का एक बहुत बड़ा मिसकंसेप्शन है. इनको लगता है कि अगर एक बार ये डिवाइन फेमिनिन के पास आकर सरेंडर हो गए, इनकी ग्रोथ रुक जाएगी, इनका फ्रीडम छिन जाएगा. बट एक्चुअल में ऐसा होता नहीं है. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? यहाँ से तो असली जिंदगी इनकी शुरू होती है, जहाँ पर शेयर्ड डेस्टिनी है, शेयर्ड यूनियन है. आप दोनों मिलकर क्या कुछ अचीव नहीं कर सकते, ये आपके पर्सन को समझना होगा. और यहीं पर आपके डिवाइन मैस्कुलिन हमेशा मार खाते हैं. और इनका यही थॉट इन्हें इतना लेजी या फिर इतना कंफर्ट जोन में स्टक करवा कर रखता है ने, कि ये सोचते हैं कि मेरी डिवाइन फेमिनिन हमेशा मेरे लिए इंतज़ार करती रह जाएगी. और जब ये आपको हमेशा हमेशा के लिए खो देते हैं, तब इनको पता चलता है कि इन्होंने जो भी कलेक्ट किया है, यानी कि जो मतलब मान लो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में अगर ये दौलत के पीछे भाग रहे थे, फेम के पीछे भाग रहे थे, इन्होंने जो भी कलेक्ट किया है वो इनके लिए इवेंचुअली गोल्डन केज बन जाएगा. गोल्डन केज का मतलब समझते हो ना? सोने का पिंजरा. ओके, सोने के पिंजरे में अगर आप कैद हो, क्या वो सोने की कोई कीमत होगी? क्या वो केज आपको वो सुकून दे सकेगा? नहीं ना. इंसान को आज़ादी चाहिए, पीस चाहिए, कंफर्ट चाहिए, सुकून चाहिए, होम चाहिए. कोई भी केज में नहीं रहना चाहता. समझ रहे हो आप? तो आपके पर्सन को बाद में रियलाइज होता है जब ये आपको खो देते हैं. अगर इससे पहले आपके डिवाइन मैस्कुलिन अवेकन हो जाते हैं तो इनके लिए बहुत अच्छी बात है. तो ये डिवाइन फेमिनिन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि आप इन्हें चेज करना छोड़ दें, आप इन्हें इनके हाल पर छोड़ दें, ताकि ये जल्द से जल्द अवेकन हो जाए. फाइन. चेज करना छोड़ने का मतलब ही यही है कि आपको इन्हें कम्प्लीटली इनके हाल पर छोड़कर चले जाना होता है. तभी ये डार्क नाइट ऑफ द सोल से होकर गुजरते हैं. वरना जब तक आपकी लाइट इन्हें मिलती रहेगी, ये कभी खुद को मोटिवेट नहीं कर पाएंगे. जैसे आज ही इनकी एनर्जी देख लो. ये दिल से चाह तो रहे हैं कि इन्हें होम चाहिए, इन्हें पीस चाहिए, इन्हें आपका साथ चाहिए, आपकी हीलिंग चाहिए, आपका कंफर्ट चाहिए, सब कुछ इनको चाहिए. लेकिन इनका जो लॉजिकल माइंड है, वहाँ पर इनका माइंड वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ही नहीं चाहता. इनको लगता है कि क्यों ना मैं और हासिल करूं जो भी मैं हासिल कर रहा हूं अपने 3D वर्ल्ड से, क्यों ना मैं और खुद को पुश करूं, क्या पता मुझे और भी ज़्यादा कुछ मिल जाए, यू नो. और इस चक्कर में ये आपको हर दिन लूज आउट कर रहे हैं. तो ये वो उस तरह का पैनिक तभी महसूस कर पाएंगे जब आप सही मायनों में इनकी लाइफ से वैनिश हो जाओगे. वैनिश का मतलब समझते हो ना आप? आपको बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं रहना है. आपको अपनी लाइफ पर फोकस करना चाहिए. तभी आपके पर्सन को वो डार्क नाइट ऑफ द सोल समझ में आएगा, तब इनकी अवेकनिंग होती है. तो ऑन द अदर हैंड हमारी डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जीज क्या कहती हैं, ये मैं आपको बताऊंगी. किंग ऑफ ऑटम एंड 7 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जीज आपकी बन रही हैं. बी असर्टिव व्हेन इट कम्स टू व्हाट you know is right, everything going your way, a good person or a company to work for. And on the other hand, 7 of spring talks about be assertive, don't back down from what you believe, courageous, stand up for yourself. तो यहाँ पर assertiveness की बात हो रही है दोनों ही कार्ड्स में.
आपको इस बात की क्लैरिटी रख लेनी चाहिए कि आपको कहाँ बढ़ना है, आपको क्या चाहिए। जब तक ये क्लैरिटी आप लोगों के पास नहीं है तब तक आप वो पैनिक अपने पर्सन के अंदर क्रिएट नहीं कर पाओगे। मतलब बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन को ये आभास रहता है कि हमने अपने डिवाइन मैस्कुलिन से एक डिटैचमेंट प्राप्त कर ली है, हम उन्हें चेज नहीं कर रहे हैं। बट अगर मैं आपकी एनर्जी चेक करूं तो मुझे क्लियरली समझ में आ जाएगा कि आप स्टिल एक चेजिंग मोड में हो कि नहीं हो, क्योंकि कुछ हरकतें आपको पता नहीं होती बट स्टिल यू गाइज आर लीकिंग योर एनर्जीज। फाइन। और अगर आपकी एनर्जी कंप्लीटली इनकी तरफ लीक होना बंद हो गई, यानी कि आपने अपना पावर सप्लाई हमेशा हमेशा के लिए कट कर दिया इनसे, तो तब समझ में आएगा आपको कि ये कहाँ स्टैंड करते हैं, ये आपके एनर्जी के बगैर कुछ नहीं है। और इनको भी समझ में आएगा कि ये क्या लूज आउट कर रहे हैं और आपकी एनर्जी के बगैर ये एक स्टेप भी मूव नहीं कर सकते। समझ रहे हो आप? इन्हें खुद पर वर्क करना होगा, इन्हें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना होगा, एक्शंस रखने पड़ेंगे। ये डे ड्रीमिंग करते हुए नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पर भी इनकी जो एनर्जीज हैं वो डे ड्रीमिंग वाली ही है। अब इनकी जो ख्वाहिश है वो 10 ऑफ समर की है, जो कि एक फैमिली लाइफ, एक ओवरऑल कंटेनमेंट वाली एनर्जी होती है, 10 ऑफ कप्स। तो 10 ऑफ कप्स को अचीव करने के लिए एक्शंस चाहिए बॉस, इजंट इट? और जब तक ये एक्शन नहीं रखेंगे, सिर्फ डे ड्रीमिंग करते रह जाएंगे, तो फिर मतलब ये सोचते ही रह जाएंगे, इनको कभी कुछ नहीं मिलना है। फाइन। और इनका जो लॉजिकल माइंड है, जो डेविलिश माइंड है, वो इन्हें कभी 10 ऑफ कप्स अचीव करने नहीं देगा। तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी यहां पर यही बनती है, बी इनटू दैट सॉवरन मोड, जहां पर इस पर्सन की लाइफ में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपको बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप अपनी जिंदगी में इस तरह से मगन हो जाएं, इस तरह से चैनल या फोकस्ड रहें कि आप अपने डिवाइन मैस्कुलिन के बारे में एक सेकंड के लिए भी नहीं सोच रहे हो। फाइन। तब कहीं जाकर वो एक, कह सकते हैं ना, एक बाउंड्री क्रिएट होगी, जहां पर आपने सही मायनों में इनसे वो सारे प्लगइन्स डिटैच करवा लिए। यानी कि इन्होंने जो भी प्लगइन्स आप पर लगाए हुए थे, जहां से ये आपकी एनर्जी को ड्रेन करवा रहे थे, वो प्लगइन्स जब आप रिमूव कर दोगे तभी आपकी एनर्जी फ्लो कट होगी। और ये बहुत ज़रूरी है। फाइन। आप अपनी एनर्जी नहीं दे रहे हो तभी आपके पर्सन के अंदर वो अवेकनिंग का प्रोसेस स्टार्ट होगा, वरना आपके डिवाइन मैस्कुलिन कभी अवेकन नहीं होना चाहेंगे। हमेशा हमेशा के लिए वो आपके साथ इसी तरह से कंफर्ट जोन में रहना पसंद करते हैं। मैं 1000 बार यही बात बताती हूँ अपने चैनल पर, ये आप लोगों को समझना होगा। और कुछ डिवाइन फेमिनिन्स ऑलरेडी ये बात समझ चुकी हैं, इसीलिए आप लोग किंग ऑफ ऑटम एंड 7 ऑफ स्प्रिंग की एनर्जी में हो। यू आर जस्ट थ्राइविंग इन योर ओन लाइफ। आप अपने लाइफ के किसी एक एरिया पर एक्सेल कर रहे हो, धमाल कर रहे हो, यू नो, तो जस्ट बी देयर। आपकी हो सकता है यहाँ पर पर्जिंग हो रही होगी, आप अपने ग्राउंड पर पूरी तरीके से फर्म हो रहे होंगे। यू आर यू नो क्रिएटिंग द फाउंडेशंस ऑफ योर लाइफ, जहाँ पर आप स्टैंड कर सकते हो, एक फर्म और प्रॉपर ग्राउंड्स आप बना रहे हो, जहाँ पर आपको कोई हिला नहीं सकता, आपको शेक नहीं कर सकता, यू नो। और आपको आपके बिलीफ सिस्टम से कोई हटा नहीं सकता। आपने जो भी प्रोफेसीज इतने एक्सपीरियंस के बाद बनाई हैं, अपने लाइफ की प्रोफेसीज, उस पर आपको कोई शेकन अप नहीं कर सकता। ये आपको बनना है। और यहाँ पर बहुत सारी डिवाइन फेमिनिन्स यही कर रही हैं। यू आर इन द असर्टिवनेस। फाइन। और शायद आप अपने लाइफ के चैलेंजेस को बहुत अच्छे से समझ गए हो, अब आप पैटर्न्स रिपीट नहीं करना चाहते। यू नो व्हाट टू डू, यू नो हाउ टू टेक द स्टैंड फॉर योर सेल्फ, यू नो व्हेन टू बी वोकल। ये सारी चीज़ें आपके अंदर अभी शिफ्ट हो रही हैं, चेंज हो रही हैं, ट्रांसफॉर्म हो रही हैं। यू आर ऑन द राइट ट्रैक। ओके। जब आप राइट पाथ पर होते हो तो बहुत सारे जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो 11-11 नंबर्स देखती हैं, ठीक है ना, 11-11। और इस तरह के अगर मिररिंग नंबर्स भी आप देख रहे हो, जो कि आपको आपके आर्क एंजल्स या यूनिवर्स आपसे कम्युनिकेट करना चाह रहा होता है, जहाँ पर आपको बहुत कुछ बातें यूनिवर्स बताना चाह रहा होता है, तो आप नंबर्स के थ्रू नंबर्स को इंटरप्रेट करके अपने लिए वो मैसेज फाइंड आउट कर सकते हो। गूगल पर सर्च कर लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि व्हाट यूनिवर्स एग्जैक्टली वांट्स टू कम्युनिकेट विथ यू। तो यहाँ पर
आपके पर्सन की तरफ से नेक्स्ट मूव क्या होगा ये हम देखते हैं। कार्ड्स अपीयर हुए हैं 9 ऑफ ऑटम एंड द लवर्स। इन कार्ड्स में लिखा है रिवॉर्ड योर सेल्फ फॉर ऑल योर हार्ड वर्क, बीइंग हैप्पीली एंड सक्सेसफुली सेल्फ एम्प्लॉयड, चेरिशिंग योर टाइम अलोन, एंड द लवर्स टॉक्स अबाउट ट्रू लव दैट इज लॉन्ग लास्टिंग, चॉइसेस मेड फ्रॉम द हार्ट, रिटर्न टू गुड हेल्थ। तो ये दोनों ही अच्छे कार्ड्स हैं। यहाँ पर ऑटम सीजन आप लोगों के लिए सिग्निफिकेंट हो सकता है या फिर जेमिनी सीजन। ओके, तो यहाँ पर टाइम फ्रेम बन रहा है 6 to 9 वीक्स का, जिसके चलते आपके पर्सन जब आपको एक्सीलेंस में देखेंगे ना कि क्वीन की एनर्जी कैसी होती है। जो क्वीन होती है वो कभी भी रिक्वेस्ट नहीं करती, वो कमांड करती है, वो क्रिएट करती है और उसके डिक्री यानी कि उसके ऑर्डर को फॉलो किया जा सकता है। मतलब एक बार उसने एक डिक्री बोल दी या कह दी, वो डिक्री एक बार रिलीज हो गई तो सभी को उस डिक्री पर चलना होता है, उसको मानना पड़ता है। तो ये आप सॉवरन, एम्प्रेस या क्वीन की तरह जब बन जाओगे आप अपने मैस्कुलिन के लिए, कि आपने अगर कुछ कह दिया तो फिर वो अल्टीमेट है, उसके बाद कुछ चेंज नहीं होता, डिक्री कभी चेंज नहीं होती। तो अगर आपने ऐसे वर्ड्स कहे हैं खुद से या अपने डिवाइन मैस्कुलिन से, तो बी इनटू दैट डिक्री। एक बार आपने कुछ कह दिया, प्रॉमिस कर लिया खुद से या अपने मैस्कुलिन से, स्टिक टू दैट। अगर आपने अल्टीमेटम दिया था अपने मैस्कुलिन को कि मैं वॉकअवे हो जाऊंगी इस टाइम फ्रेम तक, अगर आपकी तरफ से कोई एक्शन या मूव मुझे देखने को नहीं मिला तो आई एम गॉन, तो फिर ये आपको करके दिखाना होगा। बिकॉज डिवाइन मैस्कुलिन आपकी एनर्जी को हर पल सेंस कर रहे होते हैं। अगर आप अपने माइंड में भी सोच रहे हो ना कि ठीक है, अगर मतलब आई कैन चेंज माई अल्टीमेटम, ठीक है मैं अपने मैस्कुलिन के लिए थोड़ी सी मर्सी में आ जाती हूँ बिकॉज आई केयर फॉर हिम, आई फील पिटी फॉर हिम, क्योंकि वो आपको फील करवाते हैं उस तरह से, ऐसी हरकतें कर जाते हैं कि आपको इवेंचुअली अपनी डिग्री को भी चेंज करना पड़ता है। तो डोंट डू दैट। जितना आप वो मतलब लूप होल इन्हें देते रहोगे ना कि जब कभी भी आकर आपकी डिग्री को भी चेंज कर रहे हैं तो ये कभी आपको सीरियसली लेंगे ही नहीं और आपकी जो यूनियन है वो डिले होती जाएगी। तो यहाँ पर लवर्स का कार्ड एक्चुअली यूनियन को ही दर्शा रहा है। तो यूनियन पॉसिबल है यहाँ पर अगर आप 9 ऑफ ऑटम की एनर्जीज में आते हो तो 9 ऑफ ऑटम इज एक्चुअली द इंडिपेंडेंट क्वींस एनर्जी, जिसको किसी की ज़रूरत नहीं होती। वो सेल्फ रिलायंट है, सेल्फ इंडिपेंडेंट है, सेल्फ सफिशिएंट है, आज़ाद है, उसके पास फ्रीडम है, वो अपनी लाइफ का फैसला खुद ले सकती है। जैसे कि मैंने कहा ना, वो कमांड करती है, वो किसी से रिक्वेस्ट नहीं करती, वो एक बार कुछ कह देती है, क्रिएट कर देती है तो वो फाइनल है, वो ठीक है ना, वो चेंज नहीं हो सकता कभी। तो इफ़ यू वांट दैट यूनियन विथ योर पर्सन तो बी द क्वीन फर्स्ट। अगर आप इस एनर्जी में आ रहे हो तो आपके लिए 6 to 9 वीक्स में आपके पर्सन की तरफ से फाइनल कॉल या फिर फाइनल एक्शन देखने को मिलेगा जहाँ पर यूनियन की बात होगी। अगर आप इस एनर्जी में नहीं आ रहे हो तो फिर मुझे नहीं पता आप किस वर्जन में होंगे। अभी आपके ट्विन फ्लेम जर्नी का कौन सा पड़ाव चल रहा है ये आपको पता। फाइन, तो यहाँ पर यही आपके लिए गाइडेंस है और मैंने नेक्स्ट एक्शन भी बता दिया, बट इन एनर्जीज का एक्सटेंडेड वर्जन हम ज़रूर जानेंगे। मैं आप लोगों के लिए कल इसका एक्सटेंडेड वर्जन लेकर आऊँगी, तो ट्यून इन करना मत भूलिएगा। और अगर ये शिफ्ट आप लोगों के साथ रेजोनेट कर रहा है तो ज़रूर मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल सॉन्ग ज़रूर पिक करते हैं। चैनल सॉन्ग के लिए आप मेरी इंस्टा स्टोरी चेक कर सकते हो गाइज, और अगर प्राइवेट सेशंस चाहते हो तो मेरी दी गई कॉन्टैक्ट डिटेल्स पर ज़रूर आप लोग मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो मिलते हैं अपनी अगली रेगुलर रीडिंग्स पर। तब तक के लिए आप सभी अपना ख्याल रखिए। स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ, गॉड ब्लेस यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।